साथियों, इस वीडियो में आप सीखेंगे पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं, पाइवोट टेबल का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाइवोट टेबल का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले से मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखा है, क्योंकि इसी डाटा पर हम आपको पाइवोट टेबल कैसे बनाया जाता है और पाइवोट टेबल बनाकर हम कैसे रिपोर्ट निकालेंगे, पाइवोट टेबल पर हम कैसे कार्य करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। साथियों, चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं। साथियों, पाइवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जिस वर्कशीट पर आपने जो डाटा स्टोर किया हुआ है, जिसका रिपोर्ट निकालना है, उसको चुन लीजिए। देखिए, चुनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चुन लेंगे तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे कुछ हमारे पास डाटा है और मैं चुन रहा हूँ और मैंने चुन लिया। अब हम चले जाएंगे इंसर्ट टैब पे। जैसे ही इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे पाइवोट टेबल दिखाई दे रहा है। जैसे ही पाइवोट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट पाइवोट टेबल का एक विंडो आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले से देखिए सेलेक्ट ए टेबल आर रेंज, तो पहले से मैंने चुन रखा है, तो अब हमको चुनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कार्य हो चुका है। अब हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, चूज वेयर यू वांट टू द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। कह रहा है कि जहाँ पर भी आप पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। कह रहा है कि नया वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या जिस वर्कशीट पर आपका डाटा है उसी सीट पे बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम नया वर्कशीट चुन लेते हैं, न्यू वर्कशीट, यही ऑप्शन रहने देते हैं। इसी ऑप्शन को चुन के हम पाइवोट टेबल बनाएंगे, तो सिर्फ हमको ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक सीट 3 पे यहाँ पे एक पाइवोट टेबल बन चुका है और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि पाइवोट टेबल फील्ड यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि जो भी हम इस सीट 1 में जो भी हमारा ये फील्ड है सेल्समैन का और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लावा, ओप्पो, एमआई, ये सभी फील्ड पाइवोट टेबल के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सेल्समैन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लावा, ये सब फील्ड यहाँ पे आ चुके हुए हैं और यहाँ पे पाइवोट टेबल बना हुआ है। जैसे ही इस पाइवोट टेबल से हम बाहर निकल जाते हैं तो ये देखिए इधर राइट साइड में जो फील्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा, छिप गया। तो अब हमको जैसे ही पाइवोट टेबल पाएंगे तो ये फील्ड आ। साथियों, यदि आप उसी सीट पे पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं जिस सीट पर आपकी सूचना है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों, अपनी सूचना को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसका पाइवोट टेबल बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अपनी सूचना को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और हमको अब पाइवोट टेबल इसी सीट पे बनाना है जिस सीट पे हमारी ये सूचना है, इसके जस्ट नीचे बनाना है। पिछले बार हम नए वर्कशीट पे बनाए थे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और पाइवोट टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पाइवोट टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पाइवोट टेबल बनाने का ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, क्योंकि हमने पहले ही अपनी सूचना को सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार मैंने न्यू वर्कशीट ऑप्शन को चुना था, क्योंकि मुझे जो पाइवोट टेबल बनाना था वो एक नए वर्कशीट पे बनाना था, यानी जिस सीट पर हमारी सूचना है उस सीट को छोड़ के दूसरे सीट पे पाइवोट टेबल बनाना था। लेकिन इस बार हमको इसी सीट पे बनाना है जिस सीट पे हमारी सूचना है। तो इसके लिए हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे ट्रिक कर लेंगे और लोकेशन वाले ऑप्शन या खाली स्थान, इसमें कर्सर को क्लिक कर देंगे माउस से तो हमारा कर्सर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि लोकेशन यानी कहाँ पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन चुनिए। तो हम पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं इसी सीट के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, सीट 1 का लोकेशन आ चुका है। बस आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए पाइवोट टेबल बन गया है यहाँ पे और पाइवोट टेबल का यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड आ चुका हो है। और जैसे ही पाइवोट टेबल से हम बाहर निकलेंगे तो ये देखिए पाइवोट टेबल का जो हमारा फील्ड था वो गायब हो गया। जैसे इस पे आएंगे
वो आ जाएगा। अब आप अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं। साथियों, रिपोर्ट जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि हमको ये जानना है कि कौन कौन सा सेल्समैन इन्फिनिक्स और वीवो कितना सेल किया हुआ है। तो पहले हम सेल्समैन ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए जितने भी सेल्समैन हैं सब आ गए, और हम वीवो को और इन्फिनिक्स को चेक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वीवो चेक किया और इन्फिनिक्स चेक किया, तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिपोर्ट आ चुका है। अब ये बता रहा है कि अभय नाम का जो सेल्समैन है इन्फिनिक्स 200 सेल किया है और वीवो 540 सेल किया। तो इस तरह से साथियों आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। साथियों, अभी आपने पाइवोट टेबल बनाना सीखा है, पाइवोट टेबल पे कार्य करना नहीं सीखा है। पाइवोट टेबल बनाना बहुत आसान है। अब पाइवोट टेबल पे थोड़ा सा कार्य करना मुश्किल है जब तक आपने नहीं सीखा है। इतना आसान नहीं है जितना हमने बता दिया। देखिए जैसे क्या है कि हमने ये रिपोर्ट देख लिया, अब हम यहाँ पे सेल्समैन को अनचेक कर देंगे और यहाँ पे अनचेक कर दिए इन्फिनिक्स। तो देखिए हमारा ये पूरा पाइवोट टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही पाइवोट टेबल हम आए हैं, तो पाइवोट टेबल पे कार्य करना बस यहाँ से ट्रिक कर देने से सिर्फ नहीं हो जाता है, और ये तो साधारण रिपोर्ट निकालना है। तो किसी भी ऑप्शन पे चेक कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर हमको मान लीजिए ये जानना है कि कौन कौन सा सेल्समैन देवरिया जिले में कितना सेल किया हुआ है, ये हमको जानना है। तो यहाँ पे जैसे देखिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पूरा जितना भी इस सीट के अंदर जितना भी देखिए इस सीट में जितना भी हमारा जिला है, तो यहाँ पे देवरिया जिला है और कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, मात्र 3 ही जिला है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको 3 जिला दिखा दिया। हमको सिर्फ देवरिया जिले में कौन सा सेल्समैन कितना सेल किया वो देखना है। तो अब हम जैसे ही पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा विंडो आ जाएगा। तो अब हम सेल्समैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी आ चुका है कि बता दिया कि देवरिया जिले में कौन कौन से सेल्समैन है और क्या क्या कौन कितना सेल किया हुआ है। हम यहाँ पे ट्रिक कर देते हैं ओप्पो, एमआई, वीवो और इन्फिनिक्स। ठीक है, तो अभी देवरिया और बता रहे हैं कि देवरिया जिले में इतने सेल्समैन हैं, इतना सेल किए हुए हैं। गोरखपुर में इतना सेल किए हुए हैं और कुशीनगर में इतना। अब हमको चूंकि खाली देवरिया का देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे सेल्समैन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे और जिले वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे, चुन लेंगे और यहाँ पे अनचेक कर देंगे सबको, केवल देवरिया को चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए सिर्फ देवरिया को दिखा रहा है। तो साथियों सिर्फ ये बता रहा है कि देवरिया जिले में ये मतलब सेल्समैन अनिल नाम का सेल्समैन इतना 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 सेल किया हुआ है। तो ये रिपोर्ट निकल गया। लेकिन इसके अलावा भी और भी कठिन कंडीशन आ सकते हैं रिपोर्ट निकालने के लिए। तो इसके लिए साथियों पाइवोट टेबल को अच्छी तरीके से जानने के लिए आपको पाइवोट टेबल पे एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको पाइवोट टेबल पे कार्य करना सिखाएंगे। क्योंकि पाइवोट टेबल के बारे में अभी मैं संपूर्ण बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमको इस बात का ख्याल रखना है। देखिए जैसे ही पाइवोट टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन टैब दोनों आ जाते हैं। तो एनालाइज टैब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और डिजाइन टैब की भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए अभी हम इस पाइवोट टेबल से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन दोनों टैब समाप्त हो गए, मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ तो एनालाइज और डिजाइन 2 टैब आ गए और चूंकि ये हमारा फील्ड आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये पता चल रहा है ना कि कौन सा सेल्समैन कितना सेल किया हुआ है, जोड़ा है। लेकिन हम चाहें तो उसका एवरेज के आधार पे निकाल सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम बहुत से कार्य कर सकते हैं साथियों। अब हम क्या क्या बताएं आपको, तो प्लीज़ हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम उस वीडियो में आपको पाइवोट टेबल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि कैसे कार्य किया जाता है। धन्यवाद।